नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उमर अब्दुल्ला की सरकार में मंत्री हैं जावेद राणा, उन्हें मिर्ची लग गई है। मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि जम्मू में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। उनके बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। ऐसे में अब जावेद राणा को परेशानी हो रही है। बड़ा प्यार आ रहा है रोहिंग्याओं से। पंकज जी देखिए रोहित, 13,000 के आसपास आधिकारिक रूप से रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में है। और बिजली पानी कितनों की काटी गई है? सिर्फ 400 के आसपास। हाँ, सिर्फ 400 के 13,000 में से सिर्फ 400 के। ये 400 के इसलिए कि ये बाकायदा ऑफिशियली मतलब पाए गए हैं कि ये बाहर से आके अवैध रूप से यहां बसे। शक तो बहुत सारे लोगों पे है। अब बताइए, ये सारे के सारे ये जो 400 कुछ लोग हैं ना, ये 14 नंबर प्लॉट पे रह रहे थे और ये किराएदार के रूप में आकर वहां रहते थे। मतलब जिनका घर मकान है ना, वहां किराएदार के रूप में रहते। जब इनसे पूछा गया तो इसमें से मतलब बहुत सारे लोगों का जब सर्च किया गया तो सिर्फ ये 400 कुछ जो है, 409 बिजली कनेक्शन वो सिर्फ काटे गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में देखिए, अब जो अधिकार दुनिया का कोई भी देश हो, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वहां अगर आप अवैध रूप से घुसेंगे तो क्या किया जाएगा आपके साथ? आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ये नियम है ना दुनिया में। आप अमेरिका में, इंग्लैंड में या कनाडा में या फिर किसी भी देश में अगर अवैध तरीके से घुसेंगे तो वहां से आपको वापस दोबारा अपने देश भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो डिपोर्ट किसी को करता ही। मतलब आइए, घुसिए, रहिए, मौज कीजिए, झोपड़पट्टी बनाइए, कोई पार्टी आके आपको वोटर आईडी भी पकड़ा देगी, राशन कार्ड भी दे देगी और मौज से वोट डालिए, उनके वोटर बन जाइए। अब बिल्कुल, और ये बाकायदा आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स बना के देगी क्योंकि आप ताकि वोट देने के काबिल हो जाए। यहाँ जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है ना, वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली देख रहा था, दिल्ली में भी यही हाल है। लेकिन बंगाल में तो कहना ही नहीं है। पिछले एक दशक में क्या हुआ? पिछले एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि रोहिंग्या ज्यादा बढ़ गए? जब 2014 से चुनाव भी नहीं हुए तो एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, देखिए, बाकायदा उन्हें लाकर बसाया जा रहा है। एक तो म्यांमार में जो कंडीशंस खराब हुई और वहां बिराथू जी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन हुआ और वहां की आर्मी और जो बौद्ध भिक्षु है, उन्होंने इन लोगों को लिटरली मार मार के भगाया है इनके लक्षण से। बिराथू तो हमेशा कहा करते थे कि आप कितने भी अहिंसावादी क्यों ना हो, कितने भी आप मानवतावादी क्यों ना हो, लेकिन एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। बौद्ध लोग बहुत अहिंसा परमो धर्म मानने वाले हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना परेशान किया वहां लोगों की, वो मजबूरी में वो हथियार उठाने को बाध्य हो गए। और जितने क्राइम्स, चाहे बम धमाके हो, आतंकी गतिविधियां हो, इन रोहिंग्या के वहां के भागने के बाद देखिए उस इलाके में कम से कम शांति। तो अब उस तरह के लोग ये घुस आए हैं कहां? ये बांग्लादेश में गए बड़े पैमाने पर। उसका नतीजा बांग्लादेश में देख रहे हो, कोलाहल। और ये फिर भारत में आए क्योंकि भारत में लगभग कहते हैं कि भारत में एक अगर आंकड़ा अगर देखें तो 10 करोड़ के आसपास तो होंगे ही ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए। सबसे दुख की बात यह है कि सरकार कोई आंकड़ा ही जारी नहीं करती। ये गैर सरकारी आंकड़े हैं। और आपने जो बोला ना, मैं एक सवाल तो केंद्र सरकार से भी उठाना चाहता हूं कि इन्हीं 10 सालों में रोहिंग्या की संख्या बढ़ी और इन्हीं 10 सालों में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। दोनों बराबर है। अगर भाई इन्हीं 10 सालों के बीच में 370 हट गया। अरे 370 हटा तो हटा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि विदेशियों को घुसा लेंगे। उसी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्या नहीं, उसी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयारी की जा रही? क्या राणा जैसे लोग जो रो रहे हैं वो इसीलिए प्लांट अभी से करना शुरू कर दिए हैं क्या? नहीं, वो तो करेंगे ही। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि उनका एजेंडा वो छुपा हुआ नहीं, वो खुल के बोलते हैं। उनमें सबसे अच्छी बात मैं यही मानता हूं कि वो कहते हैं कि हाँ, हम मुसलमानों के को लाकर बसाएंगे, हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, हम इंशाअल्लाह इस्लामिक रूल स्थापित करेंगे। और वो तो अब डॉक्यूमेंट्स लिख के 2047 की बात करें, हर तरह की बात करें। आप मान ही नहीं रहे तो आपकी गलती है ना कि ये उनकी गलती है जी। आप नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आपको ऐसा भाईचारा का कीड़ा काटे हुए है कि बहू बेटी तक को उठाकर ले जा रहे हैं, फिर भी आपको कोई परवाह है नहीं। और देखिए, मैं वो राणा जो भी है उनका, मैं जावेद राणा जो भी उनका मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि उनका तो खुलेआम एजेंडा है। मेरा सवाल यह है कि जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकार है, उसके राज्य में बॉर्डर पार करके इतने सारे लोग कैसे आए? और आए तो आए, जम्मू तक कैसे पहुंचे, दिल्ली तक कैसे आए?
किसने बसाया उन्हें? क्या करप्शन था? क्योंकि जो भी आया है, देखिए रोहित, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं हूं। अगर आए हैं मोदी जी के राज में तो जवाब उन्हीं को देना होगा। बॉर्डर की बिल्कुल। सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। हम्म। आप चुनाव के टाइम में दिल्ली में जाकर रोहिंग्या का मुद्दा उठाते हो, झारखंड में आके बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हो, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे? आपने क्यों नहीं रोका? अच्छा, बांग्लादेशी तो मान लिया कि बहुत दिन से आ रहे हैं, 1947 के बाद से। रोहिंग्या तो आपके शासनकाल में विशुद्ध रूप से आए हैं, इसका क्या जवाब दोगे आप? तो खाली चुनावी मुद्दा के लिए हम आएंगे तो रोहिंग्या को भगाएंगे, बिल्कुल। केंद्र बांग्लादेशी को सरकार भगाएंगे को, तो गृह भगा दो ना। मंत्रालय को, देश के रोका प्रधानमंत्री को किसने? इसका जवाब देना होगा। इससे बच नहीं पाएंगे कि राज्य सरकारें क्या कहते हैं, सहायता कर रही हैं, इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर अभी ये है कि राज्य सरकार जम्मू कश्मीर की कह रही है कि जो नगर निगम कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ रोक लगेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री हों या फिर उमर अब्दुल्ला का प्रशासन, वो कह रहा है कि वादा किया है रोहिंग्याओं का न पानी बंद होगा न लाइट बंद होगी। ये मानवता के अधिकार के खिलाफ है। अच्छा, मानवता सिर्फ रोहिंग्याओं के लिए है और उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं है जिन्हें 3 दिन के अंदर मार के भगा दिया गया था? उसके बारे में नहीं बोलेंगे? उन्हें वापस अपने घर में, अपने बागों में, अपने गांव में ले जाकर बसाना है, वहां मानवता नहीं है? गिरजा कट्टू के परिवार के लिए मानवता नहीं है जिन्हें बीच में रहकर चीर दिया गया था और लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? मानवता उन सिखों के लिए नहीं है जो सर पर गुरु ग्रंथ साहिब लेके अफगानिस्तान से भागे थे? मानवता उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं है जहां हर रोज महिलाओं का रेप हो रहा है? एक आंकड़े के अनुसार 2 लाख महिलाओं का रेप हो चुका है। इतना तो 400 रोहिंग्या, चलिए वो तो हिंदुओं की बात है पंकज जी, वो मानवता तो हिंदुओं की बात है। देश के इतने मुसलमान जो पसमानदा हैं, जो मतलब अजलाफ हैं, जो बहुत नीचे तबके पे हैं, कोई पंचर बना रहा, कोई अंडा बेच रहा, उनके घर में पानी, राशन, बिजली नहीं, उनके लिए भी इतना नहीं रोते हैं अब्दुल्ला, जावेद राणा वैसी, नहीं जितना बांग्लादेशी और इन्होंने तो रोहिंग्याओं के लिए रोते रहते हैं? जब तक इनकी सरकारें थी जम्मू कश्मीर में, 370 वहां लागू था, तो दलितों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। जो इस तरह के जो समाज से जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हें वोट तक नहीं देने देते थे ये लोग। कहां गई थी उनकी मानवता? मानवता सिर्फ आतंकवादियों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, मानवों के लिए मानवता होती है, दानवों के लिए नहीं। ये राक्षस है। और जाके देखिए कभी, जितने आपको दिल्ली में चोरी चकारी, जितना बाइक उठाने वाला गैंग, ये सब रोहिंग्या कॉलोनी में। अच्छा, ये चोरी चकारी अपराध से याद आया कि जम्मू कश्मीर में तो ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब जो खबरों के अनुसार आ रहा है कि रोहिंग्या जम्मू से आगे बढ़कर राजौरी, कठुआ समेत और संवेदनशील इलाकों में पहुंच गए। ये तो फिर देश के खिलाफ नहीं, साजिश भी रचेंगे बैठकर। वहां के लोगों से जाकर कहीं पूछिए जिनके बगल में इस तरह की रोहिंग्या कॉलोनी बसी हुई है, परेशान है। लड़कियों को छेड़ना, घरों में घुसकर चोरियां करना, पार्किंग की हुई गाड़ियां उठा ले जाना, ये सब इनका रोज का काम है। आपने तो बहुत करीब से देखा होगा झारखंड में ये सब। नहीं, मैंने देखा है, वहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है उनके मोहल्लों में। आप जाके कैमरा मोबाइल ऑन कर लीजिए क्या, वही अपने ही देश में कैमरा यूज करना वर्जित है। अपने देश में आप पाकिस्तान में जाके एक बार वीडियोग्राफी कर सकते हो, कराची में कर सकते हो, लेकिन उन इलाकों में जाके आप करके दिखा दो, या फिर जाके वहां पे किसी को बोल के दिखा दो कि बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा है या नहीं, रोहिंग्या मुद्दा है। ताकतवर है कि इनके अपने आकाओं के दम पर उड़ रहे हैं? नहीं, भीड़ है, वो वही है। आप अकेले जाओगे, और देखिए पुलिस भी जाने से डरती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जो स्थानीय पुलिस है, जो राज्य सरकार की पुलिस है, उन मोहल्लों में जाने से डरती है। बहुत सारे पुलिस वाले, मैंने एक बार क्या हुआ कि रांची में ही हेलमेट चेकिंग अभियान चल रहा था, तो मैं देखा कि एक इलाका है जहां पे फर्राटे से ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, स्कर्ट टोपी पहन के लोग घूम रहे हैं। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि भाई इनका हेलमेट चेकिंग कौन करेगा? तो बोले कि किसको मरना है, नौकरी करने आए, जान देने थोड़ी ना है। और यह मुझे पता है, इस देश के बहुत सारे शहर होंगे जहां इस तरह के मोहल्ले होंगे, बहुत सारे बस्तियां होंगी, और बॉर्डर इलाके, जो भारत के बॉर्डर इलाके हैं, चाहे वो बंगाल से सटा हुआ इलाका हो, आसाम से सटा हुआ हो, त्रिपुरा से हो, झारखंड से हो, बिहार का सीमांचल हो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या गुंडागर्दी है, क्या दहशत है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेना उतारनी पड़ेगी इनको कंट्रोल करने के लिए। मैं इतना ही बोलता हूं। आज देर हो जाए उससे पहले एक्शन जरूरी है। यहां देखिए, मैं या देर तो अब हो चुकी, मुझे लग रहा है। किसी को परवाह नहीं देश की सुरक्षा की। ये लोग जो है ना, वो घुसपैठ का धंधा करते हैं, राजनीति चमकाते हैं। जब चुनाव आएगा तो बात पे करेंगे। अच्छा, ये बंगाल चुनाव के दौरान ये जोर जोर से बोल रहे थे सीए, चिंता क्यों नहीं? मुझे ये समझाएगा, जो सत्ता में है, सत्ताधारी बीजेपी दल के, ये वोटर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं।
जब उनके वोटर नहीं है तो इनको हमदर्दी किस बात की है, या फिर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, या ठंड ज्यादा पड़ रही है, पेन नहीं चल पा रही एक्शन लेने के लिए? नहीं, इनको देखिए, ये भावनात्मक दोहन करते हैं, उनको दिखा दिखा के हिंदुओं को एकजुट करना है, इनको वोट बटोरना है। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते तो ज्यादा भरोसा जगता। अगर मान लिया कि देश में अच्छा अनऑफिशियल 10 करोड़, आप 10 लोगों को भी डिपोर्ट करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं कि आप सही में सरकार हो। आपको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ नारे लगवाने हैं कि रोहिंग्या वापस जाओ, बांग्लादेशी वापस जाओ। आप एक्शन लो। अगर देश के लोग अगर आपका समर्थन नहीं करेंगे तब आप बोलना कि हाँ, देश के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। जब आपको पता है कि ऑफिशियली फलाना ये जो है रोहिंग्या है, फलाना ये बांग्लादेशी है, तो उसको उठा के फेंको यहां से। क्या कर रहा है वो हमारे देश में? और ये जो चिलगोजे टाइप, जावेद राणा टाइप के लोग हैं, इन लोगों की कब से परवाह करने लगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह? क्या कर लेगा ये? उठाकर डिपोर्ट कर देंगे तो? बिल्कुल, वही तो सवाल है। देखिए गलती कहां है। देखिए, जब तक हम कोर में नहीं करेंगे, जब तक मछली की आंख नहीं भेदेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे कि सरकार तो बड़ी बढ़िया है, ये हिंदुओं की है, राष्ट्रवादियों की है। कहा है क्यों नहीं एक भी इन 10 सालों में अगर मान लिया कि 5 लाख रोहिंग्या भी आए तो कैसे आए? किसने आके बसाया? क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? गलती किसकी? बिल्कुल, सवाल तमाम है और जवाब देने पड़ेंगे। जवाब केंद्र को देना पड़ेगा, जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा। आप बार बार मामला लड़ाकर दिखाकर चुनाव जीतकर शांत नहीं बैठ सकते हैं। फिलहाल जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हुई है, आप एक नजरिए से कह सकते हैं कि ठीक ठाक कार्रवाई जो की जा रही है, उस पर भी अब कई ऐसे मंत्री और रहनुमा बैठे हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं। पंकज जी, एक अपडेट है, कार्रवाई करने के लिए बोला था लेकिन अब विड्रॉ कर लिया है, वहां की राज्य सरकार के दबाव। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे कि 400 घर के काटे जाएंगे या बिजली पानी, अब उस पर भी क्या कहते हैं दबाव में आ गई है। तो इतने ताकतवर रोहिंग्या कैसे हो गए जो दूसरे देश से आकर आए हैं और आपकी सरकारों को नपुंसक बनाकर रखा है, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? फिलहाल चर्चा में जोड़ने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से अपील है कि वो क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर। क्या केंद्र सरकार इसी तरीके से चुप्पी साधे रहे और चुनाव में मुद्दा उठाकर फिर शांत बैठ जाए जीत कर, या फिर इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।